ओके तो चलो फटाफट से बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ इनपुट पुलअप। ठीक है, फिर से हेलो टू ऑल। चलो फटाफट से अब हम स्टार्ट करेंगे इनपुट पुलअप से कि भाई ये इनपुट पुलअप बेसिकली होता क्या है। आज जो बेसिकली हम जो टॉपिक बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं ना, उसमें मेजरली आपको ध्यान रखना है कि आज बेसिकली हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बेसिकली आज हम करेंगे कवर। ठीक है भाई, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आज हम कवर करेंगे। फटाफट से फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, अपनी फॉन्ट साइज़ हम फटाफट से बढ़ा लेते हैं। तो आज जो टॉपिक बेसिकली हम कवर करने वाले हैं वो बेसिकली आपका इनपुट पुलअप। इनपुट पुलअप की बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर बेसिकली हम चर्चा करेंगे आपके सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में। सीरियल कम्युनिकेशन, फिर हम चर्चा करेंगे आपके सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है बेसिकली वो आपका डिजिटल रीड। ठीक है, दैट इज डिजिटल रीड। डिजिटल रीड इसकी बेसिकली हम चर्चा करेंगे। आज हम तीन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं, दैट इज इनपुट पुलअप, सीरियल कम्युनिकेशन और डिजिटल रीड। ठीक है, सीरियल मॉनिटर में कैसी चीज़ों को प्रिंट किया जाता है, कोई भी वैल्यू वगैरह को, उसकी बेसिकली आज चर्चा होगी। ठीक है, आइए समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले बात बेसिकली हम चर्चा करेंगे इनपुट पुलअप के बारे में। भाई ये इनपुट पुलअप क्या होता है? तो इनपुट पुलअप का मतलब बेसिकली ये है, जैसे मान लो मैंने कोई कमांड लिखा पिन मोड 12 इनपुट पुलअप, तो इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि शुरुआत में आपका जो 12वां पिन है ना, वो आपके हाई पल्स पे रहेगा, हाई पे रहेगा। 12 पिन क्या रहेगा? हाई पे रहेगा। आपको एक चीज़ समझनी है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि हाई का मतलब होता है 1 और लो का मतलब होता है 0। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहीं पर लिख दिया डिजिटल राइट 13 पिन पे आपकी एलईडी कनेक्ट रहती है, आप सभी जानते हो। मैंने लिख दिया डिजिटल राइट 13,1, इसका मतलब वो 13 पिन पे कनेक्टेड एलईडी को ऑन कर देगा। 13,0 मतलब ऑफ कर देगा। तो ये सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, अब जैसे ही बेसिकली मान लो आपने 12th पिन पे आपने कनेक्ट किया, ठीक है, आपके जंपर वायर को, और अपने एक जंपर वायर को आपने ग्राउंड पे कनेक्ट किया, तो होगा क्या बेसिकली, जब तक आप उस चीज़ को 12th पिन को ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं रखेंगे तब तक 12th पिन हाई पल्स पे रहेगा। यही इनपुट पुलअप का मतलब है। और जैसे ही आप उसे ग्राउंड के टच में ले आएंगे वो लो हो जाएगा, फिर जैसे ग्राउंड से उसका कनेक्शन हटाएंगे वो वापस से हाई हो जाएगा। और यही बेसिकली इनपुट पुलअप का मतलब है। ओके, अब बेसिकली आपको इनपुट पुलअप का मतलब बेसिकली समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब हम बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम आपको लिख के दिखाऊंगा सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर। हेलो गाइस, तो चलो फटाफट से अब हम करते हैं स्टार्ट। हमारा सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है ना, सीरियल कम्युनिकेशन मतलब आपको सीरियल मॉनिटर पर अगर बेसिकली चीज़ों का आपको करना है प्रिंट, तो देख लो यहाँ पर, देखो ये है आपका सीरियल मॉनिटर। बेसिकली ये जो होता है बेसिकली ये आपका सीरियल मॉनिटर, यहाँ पर चीज़ें बेसिकली आपकी प्रिंट होती है जो भी आप करवाना चाहते हैं। कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना चाहते हैं, कोई वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी चाहें। अच्छा, अब फटाफट से ज़रा देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम में शुरुआत में क्या लिखा, सीरियल डॉट बिगिन 9600। ये बेसिकली क्या होता है, एक कमांड होता है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए कमांड है? बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये बॉड रेट है जिस पे बेसिकली आपका सीरियल कम्युनिकेशन होता है, जिस रेट से होता है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना आपको उतना, आपको बेसिकली इसी पर ध्यान देना है। सीरियल डॉट बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, आपका सीरियल कम्युनिकेशन हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइड लूप, ये लूप है, मतलब पहले ये वाला आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ये 1 सेकेंड का डिले वाला आपका चीज़ एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी आपकी ये वाली लाइन। तो इस पर आपको ध्यान देना है। मैंने क्या लिखा, सीरियल डॉट प्रिंट, फिर डबल कोटेशंस में हेलो टीम इलेक्ट्रोटेक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सीरियल डॉट प्रिंट मतलब सीरियल मॉनिटर पे ही प्रिंट करेगा। अच्छा ठीक है, हम समझ गए भाई प्रिंट करेगा, बट क्या प्रिंट करेगा? हेलो टीम इलेक्ट्रोटेक, ये लाइन वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा। एक सवाल मन में आता है, अगर मैं डबल कोटेशन ना लगाऊं तो क्या होगा? देखो, डबल कोटेशन ना लगा के मैं कोई भी चीज़ लिखता हूं तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तो वो हम अभी आगे देखेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो मैं इस प्रोग्राम को ज़रा बेसिकली अपलोड कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हम बोर्ड देख लेते हैं, हमारा COM9 सिलेक्टेड है। ठीक है, USB ओके, COM9 सीरियल पोर्ट USB सही है। ज़रा आर्डविनो टाइप कर लूँ मैं बेसिकली फटाफट से, आर्डविनो ऊनो, यस ये भी कनेक्टेड है, तो सारी चीज़ें फाइन है। फटाफट से हम प्रोग्राम को करते हैं अपलोड। ओके, सो यहाँ मैंने प्रोग्राम को कर लिया है बेसिकली अपलोड। खोलते हैं हमारे सीरियल मॉनिटर को, और ये क्या,
गार्बेज डेटा प्रिंट हुआ कुछ समय तक, जो कि होता ही है। यहाँ देखो क्या लिखा है, हेलो टीम इलेक्ट्रोटेक, हेलो टीम इलेक्ट्रोटेक, ये लगातार प्रिंट हुए जा रहा है। आप कहोगे अगले अगले लाइन में क्यों प्रिंट नहीं हो रहा भाई, ये एक ही लाइन में काहे प्रिंट हुए जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा। यहाँ मैं अगर मैं लिख दूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन, हाँ समझना, एलन मतलब ये न्यू लाइन, ये क्या करेगा, नए लाइन में चीज़ों को शिफ्ट कर देगा। अभी देखिए जैसे मैं इसको करता हूँ बेसिकली अपलोड, यहाँ पर कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग एंड डन अपलोडिंग। अब आप देखोगे यहाँ पर, देखो अब एक एक सेकेंड, देखो डिले 1 सेकेंड का डिले दिया है मैंने, एक एक सेकेंड में हेलो टीम इलेक्ट्रोटेक प्रिंट होता जा रहा है बिल्कुल न्यू लाइन में। ये देख सकते हो, ये न्यू लाइन में बेसिकली आपका प्रिंट होता जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका सीरियल कम्युनिकेशन है। सीरियल डॉट प्रिंट एलन मतलब नई लाइन में आपको प्रिंट करना है। सीरियल मॉनिटर पर आप किससे किसी चीज़ों को प्रिंट करते हो। अब हमने इनपुट पुल अप तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ, तो बेसिकली फटाफट से हमारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम है ना उस पर बेसिकली अब हम लोग चलेंगे। ओके, सो फटाफट से हमने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ चलेंगे। जैसा मैंने कहा था, मैं आपको इनपुट पुलअप के बारे में बताऊंगा, जो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर भी दिया है। फटाफट से मैं डिजिटल रेट के बारे में नहीं बता पाया हूँ, जिसके बारे में बताऊंगा अभी फिलहाल। और सीरियल डॉट प्रिंट एलन वैल, सीरियल डॉट प्रिंट के बारे में बता चुका हूँ। वैल में यहाँ पर डबल कोटेशंस नहीं लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं लगा है वो भी अभी चर्चा में देखेंगे अभी इस चीज़ को। चलो फटाफट से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। पिन मोड 12 इनपुट पुलअप, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने 12th पिन को डिफाइन नहीं किया है, हैज़ डिफाइन 12 या हैज़ डिफाइन कोई भी नाम, जैसे हैज़ डिफाइन लोकेंद्र 12, ठीक है, मतलब मैंने डिफाइन नहीं किया और ज़रूरत होती भी नहीं है। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो तो आपको पिन का नंबर यहाँ पर लिखना पड़ता है। क्लियर बात, ओके। पिन मोड 12 इनपुट पुलअप, 12वें पिन को इनपुट पुलअप का मतलब जैसे मैं बता चुका हूँ, 12वें पिन को वो इनिशियली हाई पल्स पे रखेगा। क्लियर है, अच्छा। ये बॉड रेट है जैसे मैं बता चुका हूँ। सीरियल डॉट बिगिन सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए होता है। यहाँ मैंने क्या किया है, इंट वैल इज इक्वल टू डिजिटल रेट 12। एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना उस चीज़ को तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। इंट वैल इज इक्वल टू डिजिटल रीड 12। यहाँ पर हो क्या रहा है, 12th पिन, आप एक बार समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, ठीक है। आपका बेसिकली जो 12th पिन है, 12th पिन इनिशियली कैसा रहेगा, हाई रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इनिशियली उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसको करूँगा ग्राउंड से कनेक्ट, जैसे मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो मैंने क्या कहा था, वो तुरंत ही लो हो जाएगा। लो मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और यही चीज़ हमें प्रिंट होते हुए नजर आएगी। मैं सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने इस इनपुट पुलअप के लिए क्या सेटअप किया आर्डुइनो का, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये समझिए, इंट वैल इज इक्वल टू डिजिटल रीड 12। 12वें पिन में जो भी वैल्यू आएगी ये इसको क्या करेगा, रीड करेगा और आपके वैल नामक वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब आपको ये भी सोच रहे होगे कि यार ये वैल को ऊपर में हम डिक्लेयर क्यों नहीं किए हैं। एक बार समझने की कोशिश करो, यहाँ पर वैल आपका मात्र और मात्र एक बार ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। वैल आपका मात्र एक बार ही यूज़ हो रहा है, एक बार हमने उसमें वैल्यू डाली और तुरंत उसमें से प्रिंट करवा लिया, सीरियल डॉट प्रिंट एलन वैल, उसकी वैल्यू तुरंत प्रिंट करवा ली। अगर मैं वैल को इससे ज़्यादा बार इस्तेमाल करता तो मुझे बाकायदा यहाँ ऊपर की साइड में डिक्लेयर करना पड़ता, ठीक है। बट मैं चूँकि यहाँ पर इसको वैल्यू ले रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ वैल के अंदर वैल्यू, और यहाँ मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, 12वें पिन पे जो भी वैल्यू आएगी उसको ये करेगा रीड। अब बात यह है डिजिटल रीड क्यों लिखा हुआ है, एनालॉग रीड क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आपका जो 12वां पिन है, आपका बेसिकली जो 12th पिन है वो आपका PWM पिन नहीं है। आज जैसे मैं बता चुका हूँ, 12th पिन अगर एक डिजिटल पिन है तो या तो वो 0 वोल्ट दे सकता है या तो 5 वोल्ट दे सकता है, या तो फिर वो 0 वोल्ट ले सकता है या 5 वोल्ट ले सकता है, ठीक है। यही दो काम वो कर सकता है, इसलिए हमने लिखा डिजिटल रीड, ठीक है। एनालॉग रीड हमने इसलिए नहीं लिखा है। उसकी वैल्यू स्टोर होगी आपकी वैल नामक वेरिएबल में। फिर सीरियल और प्रिंट एलन वैल, यहाँ वैल में डबल कोटेशंस नहीं लगे। इसका ये मतलब है कि वो वैल एज इट इज़ प्रिंट नहीं करेगा, वो वैल के अंदर जो वैल्यू है ना उसको वो प्रिंट करेगा। क्लियर है। और फिर 1 सेकंड का डिले दिया है हम, ताकि हम आराम से वैल्यू देख पाएँ भाई क्या उनसे वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्लियर बात है। तो यह बेसिकली आपको छोटा सा बेसिकली आपका प्रोग्राम है। फटाफट से मैं बेसिकली यहाँ बोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर्डुइनो COM9 वैसे सिलेक्टेड है। कम ऑन, सिलेक्ट द पोर्ट्स एंड पोर्ट, COM9 सीरियल पोर्ट USB सही है। यहाँ मैं लिखता हूँ आर्डुइनो ऊनो
ओके सिलेक्टेड है, बहुत सही। अब बेसिकली हम करते प्रोग्राम को करते हैं अपलोड। यहाँ मैंने प्रोग्राम को बेसिकली कर दिया है अपलोड। मैं फटाफट से आपके सामने खोलता हूँ यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को। अब देखिए सीरियल मॉनिटर पर देखो 1-1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो 1-1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये जो 1-1 आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ नजर आ रही है, देखो ये जो वैल्यू 1-1 प्रिंट हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि 12वां पिन फिलहाल हाई है। मैं जैसे ही उसको ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 0, ठीक है। अब वो भी मैं अभी करके दिखाता हूँ फटाफट से कैमरे से। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 12th पिन है वो बेसिकली वाइट वाले वायर से कनेक्टेड है, और आपका जो हल्का ब्लैकिश वायर है वो बेसिकली ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपका एक बार मैंने ऐसे खुला छोड़ रखा है, वो किसी काम का नहीं है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं इन 2 वायर्स को कनेक्ट फिलहाल ही नहीं है, इसका मतलब आपका 12th पिन इनपुट पुलअप पे है, मीन्स हाई पल्स पे है, और इसी कारण से आपको 1 शो हो रहा है। हाई का मतलब है 1। ओके अब बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं इन दोनों पिन्स को बेसिकली कनेक्ट करूँगा आपस में, तो आपका जो 12th पिन है वो बेसिकली लो पल्स में चला जाएगा, लो हो जाएगा, और लो का मतलब होता है 0। इसलिए जैसे ही मैं टच करूँगा, मैं यहाँ पर टच करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, शायद वैल्यू नीचे चली गई है, वो 0 शो होगा। देखिए ध्यान से देखिए, वो 0 शो होना स्टार्ट हो गया है बेसिकली, 1 के बाद 0, क्योंकि अब 12th पिन ग्राउंड के कनेक्शन में आ गया, मीन्स ग्राउंड से अटैच हो गया, और इसलिए अब वो लो हो चुका है। 12th पिन लो हो चुका है एक्चुअली, पहले हाई था, जैसे ग्राउंड से अटैच हुआ अब वो लो हो चुका है। ओके फिर देखिए मैंने वापस से डिस्कनेक्ट किया उसको, वो वापस से हाई हो गया, इसलिए 1 शो हो रहा है। क्लियर?